Hello, fifth class. You please open your social studies book. Today we will learn about We Are Proud of Them, the chapter number 13 in your SS book. You please open the chapter. In this chapter, we will learn about the great personalities who developed our world, who जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने देश को, दुनिया को एक नए आयाम, नई सोच और नई समाज सेवा के लिए मार्गदर्शन किया है। हमें इन पर्सनालिटीज़ के बारे में आज जानना है। Let us start. We have learned about the scientists who brought changes in the ways of our living by their great inventions and discoveries. हमने उन महान वैज्ञानिकों के बारे में तो पढ़ा है जिन्होंने बहुत महान खोजें और आविष्कार किए हैं और जिन्होंने इस संसार को परिवर्तन करने के लिए एक नया रास्ता दिया है। But there were certain reformers and literally legends who brought drastic changes in the thinking of society. लेकिन हमें उन रिफॉर्मर्स को जिन्होंने इस समाज को एक नई फॉर्म दी है, ख़ास तौर पे हम उन्हें ये भी कह सकते हैं कि वो एक देशभक्त लीजेंड्स हैं और जिन्होंने इस समाज की सोच को एक नई दिशा दी है। दे सर्व द ह्यूमैनिटी सेल्फलेसली, जिन्होंने मानव की सेवा बिना स्वार्थ के की है। देयर सेल्फलेस डेडिकेशन फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी मेक्स देम लिव फॉर एवर इन आवर माइंड्स। निस्वार्थ भाव से किया गया ये कार्य जो मानवता के प्रति किया गया है, उसे हमेशा के लिए सभी लोग उन लोगों को याद रखेंगे जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। लेट अस नो देम बेटर। आओ हम उन लोगों के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉक्रेट्स यानी सुकरात, इसका नाम इंग्लिश में सॉक्रेट बोलते हैं, हिंदी में सुकरात बोलते हैं। इनका जन्म 469 BC टू 399 BC रहा है। Socrates was born in Athens, now the capital of Greece. He was a great philosopher and teacher. He led a very simple life. He believed that true knowledge can be gained through thinking and reasoning. He tried to find truth for every happening. He was against the blind faith in various gods. He believed in rational thinkings. He was bold and frank. He advised people not to believe in superstitions. सॉक्रेट्स का जन्म एथेंस में हुआ था, जो कि आजकल ग्रीस की राजधानी है। वो एक बड़े दार्शनिक और अध्यापक थे। उनका जीवन जो था वो बहुत साधारण था। वे हमेशा विश्वास करते थे कि ज्ञान को हम विचारों के द्वारा या तर्क के द्वारा ही अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा सत्य को खोजने की कोशिश की है एंड वो कभी किसी चीज़ में अंधविश्वास नहीं रखते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो अलग अलग देवी देवताओं में विश्वास रखें। उनकी बिलीव्ड इन रैशनल थिंकिंग, वो एक रैशनल थिंकिंग में विश्वास रखते थे। वे बहुत बहादुर और मुखर और स्पष्टवादी थे। ही एडवाइज्ड पीपल नॉट टू बिलीव इन सुपरस्टिशन। उन लोगों को सलाह दी थी उन्होंने कि कभी भी अंधविश्वासों में विश्वास न रखना। Some people opposed his views and his honest ways. The ruling class was not happy with the ways to bring up the truth. The ruling class thought that he was misguiding the people. The people of ruling class asked him to change his views, but he refused. He was given a cup of poison, hemlock, to drink and die. Socrates valued truth more than life. He calmly drank the poison rather than accepting that he was doing any wrong thing. He was 70-year-old at that time. जब सुकरात लोगों को अंधविश्वासों से बचने की सलाह दे रहे थे, उस समय बहुत सारे लोगों ने उनका
विरोध किया, उनके विचारों का विरोध किया, उनकी जो सत्य का रास्ता था उनका विरोध किया। और उस समय जो रूलिंग सरकारें थी वो उनके विचारों से खुश नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का सत्य जो है वो सामने लाया जाए। तो रूलिंग क्लास ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। पीपल ऑफ रूलिंग क्लास आस्क्ड हिम टू चेंज हिज व्यू। जो रूलिंग क्लास के लोग थे उन्होंने सुकरात को अपने विचारों को बदल लेने की सलाह दी, लेकिन सुकरात ने इन्हें मना कर दिया। जब उन्होंने इस रूलिंग क्लास की बात को नहीं माना तब उन्हें रूलिंग क्लास के द्वारा एक कप पॉइजन यानी जहर का पीने के लिए दे दिया, और जिसको जहर के कप को हेमलॉक बोलते हैं। सोक्रेट्स वैल्यू ट्रूथ। सोक्रेट्स सत्य के रास्ते पर चलना ज़्यादा पसंद करते थे बजाय कि वो जीवित रहते। उन्होंने आसानी से शांति से उस जहर को पी लिया, इसकी बजाय कि वो गलत चीज़ को अपने जीवन में स्वीकार करें। जिस वक़्त उनकी मृत्यु हुई उस समय वे 70 वर्ष के थे। Socrates became immortal for the view and courage. सॉक्रेट अपने विचारों और अपने साहस के लिए हमेशा अमर रहेंगे। He did not write any literature. उन्होंने कोई साहित्य नहीं लिखा, but his teachings were written and preserved by one of his student Plato. लेकिन उनकी जो शिक्षाएं थी वे उनके एक विद्यार्थी जिनका नाम प्लेटो था उनके द्वारा सुरक्षित रखी गई थी। प्लेटो कैरिड ऑन हिज आइडियाज़ आफ्टर हिज डेथ। प्लेटो ने उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारों को उसी प्रकार प्रसारित किया जिस प्रकार की सुकरात ने किया था। अब्राहम लिंकन, सेकंड द ग्रेट पर्सनैलिटी अब्राहम लिंकन इज़ वेरी फेमस मैन। 1819 टू 1865। इनका जन्म 1809 में हुआ और मृत्यु 1865 में। प्यारे बच्चों, जो इस तरह से डेट्स लिखी जाती हैं वो जन्म और मृत्यु की, जैसे कि सोक्रेट की 969 BC है और 399 BC में उनकी डेथ हुई है। BCs जो हैं वो कम की तरफ चलते हैं, ठीक है। 469 BC से 399। अब्राहम लिंकन वॉज बॉर्न इन 1809 केंटुकी USA। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 में USA में केंटुकी शहर में हुआ। ही वॉज बॉर्न इन पुअर फैमिली। वे एक गरीब परिवार में पैदा हुए। ही हैड नो स्कूलिंग। उनको कोई स्कूल की शिक्षा नहीं मिली, बट हिज मदर टॉट हिम रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया। ही वर्कड ऑन हिज फादर्स फार्म। वे अपने पिता के साथ खेत में काम करते थे। He did various jobs like a boatman, log chopper, and storekeeper before he qualified as a lawyer. Later he entered politics. उन्होंने बहुत सारे काम किए। कभी वो नाविक बने, कभी वो लकड़ी काटने वाले बने, कभी वो स्टोर कीपर बने, यानी और जब तक वो वकील नहीं बने तब तक वो अनेक प्रकार के कार्य करते थे। प्यारे बच्चों, अनेक कार्य करने का कार्य उनका क्यों था? क्योंकि वो वहाँ से ही धन अर्जित करके अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। लेटर ही एंटर द पॉलिटिक्स। और बाद में वो पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में शामिल हो गए। लिंकन बिकेम president to the United States on 14th March 1861. At that time, the situation of the country was very bad. A civil war broke out which lasted for 4 years. He faced the situation boldly and kept the country united. लिंकन बाद में यूनाइटेड स्टेट्स के 14 मार्च 1861 को राष्ट्रपति बने। प्यारे बच्चों, ऐसी पर्सनैलिटीज़ को ही हमें फॉलो करना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करके इतने ऊंचे स्थान तक पहुंच जाते हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी हम इस कैटेगरी में मिला सकते हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत की और इतने गरीब परिवार से थे और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। प्यारे बच्चों, हमें ईमानदारी, सत्य और निष्ठावान होना चाहिए, तभी हम अपने किसी क्षेत्र में सफल होते हैं। जिस समय लिंकन राष्ट्रपति बने उस समय USA की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। उस समय
यूएसए में एक अंदरूनी युद्ध चल रहा था जिसे गृह युद्ध कहते हैं, सिविल वॉर। और ये 4 साल तक चला। उसने इन सारी स्थितियों को बहुत ही बहादुरी से इनको का मुकाबला किया और अपने देश को फिर भी जोड़े रखा, अपने देश को टूटने नहीं दिया। दोज डेज द साउथ अमेरिकन्स यूज्ड टू मेक ब्लैक पीपल अफ्रीकन नीग्रो स्लेव्स एंड फोर्स देम टू वर्क इन देयर फार्म्स। उन दिनों में जो साउथ अमेरिकन लोग थे वो काले लोगों को, यानी कि अफ्रीका के रहने वाले जो नीग्रोस थे, उन्हें ज़बरदस्ती अपने गुलाम बना लेते थे और उन्हें अपने खेतों में काम करने के लिए उनसे ज़बरदस्ती करते थे। लिंकन वॉज नॉट इन दिस फेवर। लिंकन को ये काम पसंद नहीं था, वो इसके पक्ष में नहीं थे। ही डिक्लेयर दैट ऑल द मेन आर इक्वल। उन्होंने ये घोषणा की थी कि सभी लोग जो हैं वो बराबर होते हैं, चाहे वो काले हों या गोरे, अमीर हों या गरीब। दिस लेड टू अ सिविल वार। इसी कारण से यहाँ एक यूएसए में ये गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी और गृह युद्ध शुरू हो गया था। अब्राहम लिंकन वॉन द वार एंड अबॉलिश द स्लेवरी। अब्राहम लिंकन ने ये युद्ध जीता और यूएसए में से गुलामी की प्रथा को ख़त्म किया। लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम। लिंकन दूसरी बार फिर से प्रेसिडेंट चुना गया। ही डिक्लेयर्ड द पॉलिसी ऑफ पीस एंड मेड सिंसियर एफर्ट्स टू हील द वुंड्स ऑफ सिविल वार ऑन पीपल्स माइंड। उसने कुछ ऐसी नीतियां घोषित की जिससे कि देश में शांति रहे, और उसने सिविल वार के दौरान लोगों के दिमाग में जो घाव बन गए थे उन्हें भरने की पूरी कोशिश की। Lincoln attended a performance of a play, Our American Cousin. There, a well-known actor, John Wilkes Booth, shot Lincoln in head. एक दिन शाम के समय 14 अप्रैल 1865 के दिन लिंकन आवर अमेरिकन कज़न के नाम से एक नाटक कहीं खेला जा रहा था। वो नाटक देखने के लिए वहाँ शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहाँ पर एक उनका वेल नोन एक्टर जो था, एक जाना पहचाना एक्टर था, जॉन विकिस बूथ ने लिंकन के सिर में गोली मार दी और लिंकन जो है अप्रैल 15 को 1865 को मृत्यु को प्राप्त हो गई। ही हैड वर्कड हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ टू सेव द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम बीइंग डिवाइडेड एंड रियून्ड। लिंकन ने पूरी ज़िंदगी में यूनाइटेड स्टेट को नष्ट होने से बचाया और उसे बंटने से बचाया और उसे एक करके रखा। ही वॉज सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिश इक्वलिटी ऑफ मैन। और वह मनुष्यों के हर प्रकार के मानव में बराबरी की भाव रखने के लिए, उसमें इसकी स्थापना करने के लिए वह सफल भी हुए। यानी वे यही चाहते थे कि सभी लोगों को बराबर समझा जाए, काले गोरे में अंतर न किया जाए, ऊंच नीच में अंतर न किया जाए, जाति पाति में अंतर न किया जाए, औरत और आदमी में अंतर न किया जाए। तो उन्होंने ये जब विचार रहे तो वो विचार लगाने में, वहाँ लागू करने में सफल भी हुए। इसके बाद है थर्ड पर्सनैलिटी है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तक जीवित रहे। कार्ल मार्क्स वॉज बोर्न इन जर्मनी ए वेरी रिच फैमिली। कार्ल मार्क्स जर्मनी में एक बहुत ही रईस परिवार में पैदा हुए। ही विटनेस द चेंजेस अकरिंग इन यूरोप व्हेन यंग। वो यूरोप में जो परिवर्तन आ रहे थे उनके एक आँखों देखे गवाह थे। ही वॉज द chief founder of most powerful mass movement in history, democratic socialism and revolutionary communism। हम अगर ये कहें कि इस संसार में जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और रिवोल्यूशनरी कम्युनलिज्म था, उन मूवमेंट्स के अगर इतिहास के आधारकर्ता माने तो हम इन्हें उसका आधारकर्ता कह सकते हैं, चीफ फाउंडर कह सकते हैं। The Industrial Revolution in Europe made the owners of the factories rich। जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यानी कि उद्योगों की क्रांति आई, तो उस समय जो फैक्ट्री के मालिक थे वो बहुत अमीर हो गए थे।
द ऑनर्स ग्रू रिचर एंड वर्कर्स पुअरर। इससे क्या हुआ, जो फैक्ट्री के मालिक थे वो अमीर होते गए और जो वर्कर्स थे यानी मजदूर थे वो गरीब होते चले गए। द रिच पीपल वर कॉल्ड कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स वर द लेबरर्स। और फिर हुआ क्या, अमीर लोगों को कैपिटलिस्ट कहा जाने लगा और मजदूरों को लेबरर कहा जाने लगा। कार्ल मार्क्स and his associates were very much disturbed to see this vast difference. कार्ल मार्क्स इन मजदूरों और मालिकों के बीच के अंतर को देखकर बहुत ही परेशान हुए। मार्क्स एंड हिज फ्रेंड फ्रेंड्रिच एंजल एडवाइज द वर्कर्स टू यूनाइट द फायर एंड फाइट अगेंस्ट दिस एक्सप्लॉयटेशन। का मार्क्स ने और उसके मित्र फ्रेंड्रिच ने ये वर्कर्स को, मजदूरों को ये सलाह दी कि वे सब एकत्रित हो जाएं और यूनिटी बना लें, संगठन बनाएं और अपने इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएं, इसके खिलाफ लड़ाई करें। दे अपील्ड टू द वर्कर्स ऑफ ऑल कंट्रीज टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट। और उन्होंने वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ के जो वर्कर्स थे उनसे ये अपील की, अनुरोध किया कि सभी एकजुट हो जाएं और इन कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट फाइट करें। मार्क्स बिलीव दैट द प्रॉफिट्स ऑफ द इंडस्ट्री शुड नॉट रिमेन इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। मार्क्स का ये विश्वास था कि जो इंडस्ट्रीज से इनकम होती है वो कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। द होल सोसाइटी शुड ओवन दैम। सारी सोसाइटी जो है, पूरे समाज को एक माना जाना चाहिए। ही मैंशनड हिज व्यूज़ इन हिज टू फेमस बुक्स। उसने अपने विचारों को 2 किताबों में प्रकट किया है। उन किताबों का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वॉज को ऑथर्ड बाय हिज फ्रेंड फ्रेंड्रिच एंजल्स। और जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की किताब है वो कार्ल मार्क्स ने तो लिखी ही है, इसमें उनका साथ फ्रेंड्रिच, उनके फ्राइडरिच एंजल ने भी दिया है। लेटर ऑन लेनिन इन रशिया गेव प्रैक्टिकल शेप टू हिज आइडियाज़। बाद में जो रूस में जो रहने वाले लेनिन थे उन्होंने इनके विचारों को आकार दिया। बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट थिंकिंग ऑफ मार्क्स, लेनिन लेड टू द ग्रेट रशियन रिवॉल्यूशन। कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिस्ट थिंकिंग थी उस पर ये आधार करके उन्होंने ग्रेट रशियन रिवॉल्यूशन का प्रचार किया, जो कि रूस में था। इन दिस रेवोल्यूशन द ऑटोक्रेटिक रशियन एम्परर द Czar was थ्रोन आउट ऑफ पावर। और इसी रेवोल्यूशन में, इसी क्रांति के दौरान जो अपनी अकेले की ताकत चलाने वाला उस समय का रशियन एम्परर सज़ार था, उसे ताकत से, शक्ति से बाहर फेंक दिया गया। यानी कि उसकी ताकत को, उसके राज्य को, उसके राष्ट्र को, उसे वहाँ से उसकी जो पद था वो ख़त्म कर दिया गया। लेनिन एस्टेब्लिश्ड ए न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द सोवियत यूनियन विच वॉज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स। और लेनिन ने बाद में एक सोवियत यूनियन में एक ऐसी गवर्नमेंट स्थापित की जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित थी। प्यारे बच्चों, ये आपका 13th चैप्टर का पार्ट 1 अब ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट के लिए नया वीडियो देखिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।